कोशिश करेंगे कि इसे दूर करें। और हमने इस जगह को चुना सबसे पहले कि हमारे जो बच्चे हैं सबसे अधिक आदी हैं फास्ट फूड के। तो फास्ट फूड एक ऐसी प्रकार से हम धरती के सबसे उत्कृष्ट प्राणी हैं। आज पृथ्वी के सबसे उत्कृष्ट प्राणी में से हम एक हैं, मनुष्य। और हमारा जन्म केवल रोगों से लड़ने के लिए नहीं बना है। हमारा जन्म बना है चूंकि हम उत्कृष्ट हैं, तो रोग रहित हों, रोग ना हो हमारे अंदर। और इसमें सबसे अधिक अगर प्रॉब्लम खड़ा करता है, रोगों को लाने का जो काम करता है, वो हमारी आज की आधुनिक औषधियाँ हैं, आधुनिक खान पान है। तो इस खान पान को दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो पुरानी औषधि हमारी थी, ब्रह्मांड, हमने बैनर पर लिखवा रखा है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जो पुराने ज़माने में रसोई घरों में जो मसाले हुआ करते थे, आज भी वो मसाले डाला जाता है, लेकिन किस प्रकार से, किस मात्रा में और कब हम उसका इस्तेमाल करें कि अपने हम रोगों को ठीक कर लें। लगभग 90% तक के रोगों को हम इस औषधियों से ठीक कर सकते हैं। पुराने ज़माने में आप इस बात को जानते होंगे कि पुराने ज़माने में जब कोई औषधि नहीं हुआ करती थी, केवल थोड़े मोड़े वैद्य हुआ करते थे, खान पान की अच्छी व्यवस्थाएँ नहीं हुआ करती थी, उस समय लोगों का जो औसत उम्र था वो 100 साल से ऊपर था। गांव में बहुत सारे, सभी लोग गांव में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो 100 साल तक टच कर रहे होंगे और पूर्णतः स्वस्थ हैं। उसका कारण केवल उनका खान पान है। मैं बताना चाहूँगा कि आज पुराने समय में जब चीज़ें नहीं थी, हमको अभाव था खाने पीने की या दवाओं का अभाव था, हॉस्पिटल बहुत दूर हुआ करते थे, उस समय लोगों का औसत उम्र 100 साल था। 5G लॉन्च होने के बाद इंडिया से कोई डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अमेरिका या किसी अन्य देश के किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोई डॉक्टर दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में किसी मरीज का सही पूर्वक ऑपरेशन कर सकता है। आज तकनीकी इतनी बढ़ चुकी है। तो मेरे यह कहने का मतलब है कि मेरे पास सारी दवाइयाँ हैं, सारे मेडिकल स्टोर्स हो चुके हैं हर घर में, हर गांव में, या फिर हॉस्पिटल जाने 24 केस एक साथ आए जिसमें बच्चे जो है पूर्णतः डीजे पे डांस करते हुए और हार्ट अटैक से मर गए। इसका कारण केवल यही हो सकता है कि हमारा खान पान, हमारे बेकार टाइप के खाने में, जैसे फास्ट फूड में सबसे अधिक किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो वो है रिफाइंड ऑयल। आप कल्पना करिए कि एक रिफाइंड ऑयल को लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके तब हमारे सामने वो पैक होके आता है। और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रिफाइंड ऑयल आता है वो किस प्रकार से हमें स्वस्थ बना सकता है या वो हमारे लिए बेटर है, इस बात से साबित हम कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास अगर सरसों के तेल को हम अपने मिल से ले करके आते हैं बना करके, तो वो जो ऑयल होता है मामूली गर्म होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। तो वो लोगों ने बताते हैं कि बैल कोल्हू वाला मशीन से आप तेल को बनवाएं। तो अगर हम मिल के अंदर से तेल को, सरसों के तेल को निकालते हैं और थोड़े से गर्मी के बाद उसका पौष्टिकता खत्म हो सकती है, या फिर आटे को जब हम मशीनों में पिसवाते हैं गेहूं को, तो उसमें थोड़ी सी गर्मी से उसकी पौष्टिकता खत्म हो सकती है या खत्म हो जाती है। तो ये साबित होता है कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ऑयल को हमारे लिए बनाया जाता है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए। वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की वजह से हमारे ब्लडों में रक्त का संचार सही से नहीं हो पाता है और ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत कम उम्र में लोग होने लगे हैं। और यही कारण है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट अटैक या पैरालाइज या अन्य बहुत सारे बीमारियां जो है ऑटोमेटिक होती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है स्वस्थ होते हुए भी कब वो चला जाए। तो इस खान पान को, इस बुराइयों को हमको दूर करने की कोशिश करेंगे हम सब लोग मिल करके। और ये मंच या ये जगह जो था हमें सबसे बेटर लगा जहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। हम आज इस मंच से शपथ लेंगे कि ऐसी बुराइयां जो अंग्रेजों के द्वारा छोड़ के चली गई हैं उसे धीरे धीरे
क्योंकि एक साथ तो ख़त्म नहीं हो सकती हैं। आप इस बात को समझिए कि किसी फास्ट फूड में अजीनोमोटो, चाइट्रिक अम्ल और बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं और उसके बारे में बच्चे बहुत विस्तार से बताएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि अजीनोमोटो एक ऐसा खतरनाक केमिकल है जिसको स्लो पॉइजन या मीठा जहर कहा जाता है। ये उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से एक फोबिया के मरीज को कोई बात बार बार याद आने लगती है। जैसे कि अगर कोई, आप जानते हैं इस बात को कि अगर किसी रैपर में, गुटखा का कोई रैपर है और उस रैपर पे कैंसर जैसे जबड़े को बना करके, मतलब एक बेकार फोटो को लगा करके, और वो प्रिंट करके आता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी लोग खाते हैं। अगर किसी गुटखे खाने वाले के सामने अगर जो लोग नहीं खा रहे हैं वो आ जाते हैं तो वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर आने लगता है या बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और इतनी खतरनाक, इतनी बेकार चीज़ें जिससे दूसरे लोग प्रभावित हो सकते हैं, उसके बाद भी लोग उसके आदी हो जाते हैं, उसके नशे में आ जाते हैं और उसको खाते रहते हैं। सेम वही नशा, सेम उसी प्रकार का नशा, और ये भ्रम पैदा करता है ये अजीनोमोटो हमारे उस फास्ट फूड के अंदर कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है और बार बार हमारे लत लग जाती है, हम उसको खाते रहते हैं। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी भी वाशरूम के अंदर बहुत सारी गंदगी है और वो अगर उसमें से बदबू आ रही है तो हमारे यहाँ वहाँ पे लोग परफ्यूम का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसको साफ न करने के बजाय परफ्यूम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि हमें उसे जड़ से ख़त्म करना होगा तो सबसे पहले उसको सफाई करनी होगी और वो सफाई हमारे जागरूक होने से होगी। तो इस बात को ध्यान देते हुए कि आज के समय का जो खान पान है वो पूर्णतः आने वाले फ्यूचर में हमें अपने बस में कर लेगा, हमें जकड़ लेगा। मैं एक घटना बताना चाहूँगा। एक बार मैं अपने ही बच्चों का है और मैंने पूछा कि तुमको क्या ऑर्डर करना है, तो उस लिख नहीं पाएगा, वो बहुत बढ़िया से बोल नहीं पाएगा। वो बोला कि मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। अब फ्रेंच फ्राइज मतलब उसके दिमाग को इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कार्टून के अंदर चीज़ों को दिखा करके कि वो बचपन से ही उन चीज़ों का आदी होने लगता है और एक बार लत लग गई तो वो फोबिया आपके अंदर आ जाएगा और हम ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को खाने लगेंगे। उस आदत को, उस गतिविधि को हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ऐसा जगह है जहाँ से छोटे बच्चे से लेकर के, मतलब छोटे कारोबार से लेकर के मंत्री और बड़े से बड़े देश चलाने वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जगह बेहतर थी और मैं आशा करूँगा कि आप सब लोग आज इन बातों को बढ़िया से सीखेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे, हमारे बच्चे इस बात की गवाही देंगे कि जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से नुकसानदायक हो सकती हैं। बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। देखिए, एक दो चीज़ें और बोलूँगा मैं, जैसे चूँकि विस्तार से बच्चे बताएंगे। रिफाइंड ऑयल के बारे में मैंने बताया वो किस प्रकार से घातक है। उस समय, जिस समय रिफाइंड ऑयल 1977 के आसपास जब पहली बार देश में आना शुरू हुआ था, हरित क्रांति के बाद, तो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते थे और उसको इस्तेमाल कराने के लिए अब कई लोगों ने, जो कंपनियों ने साजिश रचना शुरू किया कि किस प्रकार से लोगों को हम खिलाएं ताकि उनकी बिक्री बढ़े, उनकी मार्केटिंग बढ़ जाए। तो वो डॉक्टर का सहयोग लेना शुरू किए और उस ज़माने में डॉक्टर को ज़बरदस्ती लिखवाया जाता था। ये कुछ लुभावना चीज़ दे करके, जैसे कुछ लोगों को मोटरसाइकिल दे करके, साइकिल दे करके, गिफ्ट दे करके। आज भी डॉक्टरों को, जो बड़े लेवल के डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों को बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं, 4 व्हीलर, ताकि आप हमारी कंपनी की दवा को लिखें। इस बात से आप समझ सकते हैं कि रिफाइंड ऑयल के साथ वही घटना हुई थी और लोगों को ये बताया गया कि ऐसा है कि आपको रिफाइंड ऑयल खाना चाहिए। ये सरसों का तेल बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आज भी छोटे बच्चों को, शायद आप सबको याद होगा कि छोटे बच्चों को जब आप किसी हॉस्पिटल में ले जाते होंगे तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि उनके सर पे तेल नहीं रखना है। टॉपिक बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है। तेल नहीं रखना मतलब सरसों का तेल नहीं रखना है और उनकी मालिश नहीं होनी चाहिए, उनकी आंखों में काजल नहीं लगना चाहिए, उनकी आंखों में तेल नहीं लगाना चाहिए, उनके नाक में आप तेल नहीं डाल सकते। मैं बताना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 0 उम्र से लेकर के और 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर
कफ का प्रभाव अधिक होता है। बॉडी में 3 विकार की वजह से रोग होते हैं। पहला होता है कफ, दूसरा होता है पित्त और तीसरा होता है वात। तो कफ पित्त वात में जो 0 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर कफ का विकार थोड़ा अधिक होती है, वो प्रचलता उसकी अधिक होती है। और जब कफ की प्रधानता अधिक होती है तो पुराने ज़माने की जो हमारी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में जो हमारे माताएं हुआ करते थे, दादी नानी के जो नुस्खे हुआ करते थे उसमें बच्चों की मालिश हुआ करती थी। और उस मालिश में सबसे अधिक सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाता था और उसकी वजह से कफ की प्रबलता डाउन होती थी और बच्चे चिड़चिड़ापन कम करते थे, बच्चे शिष्टाचारित होते थे। बच्चों के अंदर चूंकि कफ के प्रभाव से माइंड के में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है और सर्दी जुकाम और इस टाइप की चीज़ें आती हैं। उसकी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है अगर उनको मालिश न किया जाए, उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो भोजन हमारे खाने से ज़्यादा बेटर है कि कई तरीके से भोजन को शरीर के अंदर बाह्य तरीके से भी डाला जाता है, जैसे तेल को मालिश करके। तो जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसमें बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके विचारों को बदलने के लिए, उनके कफ के प्रभाव को कम करने के लिए ये छोटे छोटे नुस्खा थे जो बहुत ही बेहतरीन थे। एक तरह से वैज्ञानिकता उसके अंदर छुपी थी और उन चीज़ों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं बस इसलिए कि हमारे अंदर बुकिश नॉलेज आ गया। बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं पूर्ण रूप से वो सही नहीं है, इस बात से आप समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर हैं, मैं डायरेक्ट माइक से बोल रहा हूँ कि जितने डॉक्टर हैं बड़े से बड़े रोग का, वो उसी रोग से ग्रसित होता है जिसका सबसे बड़े स्पेशलिस्ट है। मैं छोटे बड़े डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के एम्स जैसे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिस रोग के विशेषज्ञ हैं। मेरे पास उनका क्लिप भी है, मैं कल संभवतः किसी दिन स्मार्ट क्लास में दिखाऊंगा। उन्होंने ये सिद्ध किया, ये कहा सब लोगों के सामने कि मैं सबसे अधिक जो है हार्ट डिजीज और शुगर का स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन शुगर की वजह से मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तो हम कहाँ से ये साबित कर सकते हैं कि हम एक बड़े लेवल के डॉक्टर हैं? भारत के सबसे अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद भी वो उसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं जिस रोग के सबसे बड़े डॉक्टर। मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई एलोपैथ के डॉक्टर हैं तो वो अपनी दवा के लिए कहीं और, जैसे अगर गाजीपुर के डॉक्टर हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती तो बनारस चले जाते हैं। बनारस में जो दवा देने वाले डॉक्टर पूरे मंडल को जो दवा देते हैं वो चले जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली के किसी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम होती है जो बड़े लेवल के डॉक्टर वो अमेरिका चले जाएंगे। तो इन बातों से मैं बताना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे एक चीज़ आता है जिसको हम बोलेंगे नमक। रिफाइंड ऑयल को तो मैंने बता दिया, जो सबसे अधिक जो है फास्ट फूड में डाला जाता है। नमक जो प्राकृतिक रूप से न आकर के सीधे कृत्रिम रूप से हमारे भोजन में आता है वो समुद्री नमक होता है। समुद्र के पूरे पृथ्वी पे समुद्र सबसे अधिक हैं और समुद्रों में से के पानी से नमक बनाया जाता है। और जो समुद्री नमक होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। और वहीं पे एक नमक होता है जिसको सेंधा नमक कहते हैं हम, और उसके साथ एक नमक होता है जिसको हम काला नमक बोलते हैं। ये नमक पाकिस्तान के लाहौर में मिलता है, वहाँ पे नमक का पहाड़ होता है, उन पहाड़ों से ये नमक निकाला जाता है। और मिट्टी के अंदर जो गुड़ होता है, एक धरती के अंदर जो गुड़ होता है, मतलब उसके अंदर 18 माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, 18 सूक्ष्म पौष्टिक तत्व होते हैं। और वो पोषक तत्व जो है हमारे बॉडी के अंदर पूर्णतः उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से पूर्ण आहार होता है। धरती के अंदर से जो कुछ भी पैदा होता है उसके अंदर वो पोषक तत्व की प्रबलता कम या अधिक होती है। उन चीज़ों को जैसे साग सब्जी या किसी चीज़ को हम खा करके ठीक होते हैं, बहुत सारे रोगों को ठीक करेंगे, बच्चे उस चीज़ को बताएंगे। तो नमक को हम कोशिश करें कि अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा सेंधा नमक का इस्तेमाल करें या काला नमक का इस्तेमाल करें। मैं अभी 1-1.5 महीना पहले मेरे घर में एक बड़ा ब्रांड का नमक था, और जब मैं देखा कि वो लगभग 30 रुपये के आसपास हो गया है, 30 रुपये केजी। और उस नमक को मैं ले जा करके अपने पशु के राशन में डाल दिया, इसलिए कि सेम उसी प्राइस का जो है सादा नमक मिल जाता है, तो क्यों हम उसको खाने में इस्तेमाल करें।
कोशिश करें कि इस नमक को छोड़ें। ब्लड प्रेशर में सबसे अधिक जो है प्रबलता इस नमक से होती है। तीसरा चीज़ चीनी के बारे में बच्चे विस्तार से बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि आप कल्पना करिए कि किसी गन्ने से चीनी को बनने में गुड़ को बनने में हमसे बढ़िया जितना टाइम या जितना खर्च होता है कंपनी में, उससे 2 गुना अधिक खर्च जो है उस गुड़ से चीनी बनाने में लगता है। बात में समझ आ रही है? किसी गन्ने से गुड़ बनने में जो टाइम लगता है, जो खर्च लगता है, उस खर्च से 2 गुना अधिक खर्च चीनी बनने में लगता है। और उसके बावजूद भी चीनी की जो प्राइस है आज 40 से 42 रुपया केजी के आसपास है और गुड़ 70 रुपया केजी है। मतलब हम मान सकते हैं क्या कि वो शुद्ध होगा? नहीं होगा, किसी रूप में नहीं होगा। सोया सॉस या टमाटो सॉस की बात के बारे में बच्चे कल बताए थे कि जैसे टमाटर जो है जिस गर्मी के दिन आता है तो उसमें 70 रुपया 100 रुपया किलो मिलता है, और जो उसका बॉटल मिलता है टमाटो सॉस का वो 30 रुपया 40 रुपये के अंदर मिल जाता है। कंपनी वाले पागल हैं क्या कि आपको 70 रुपया 100 रुपये का जो टमाटर है उससे 30 रुपया का बना करके आपको दे देंगे? कभी नहीं देंगे। मार्केटिंग की एक व्यवस्था है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। आपके स्वास्थ्य के प्रति जो है वो लोग संवेदनशील नहीं है, उनको केवल अपने प्रॉफिट दिखता है। इसलिए आप घर पे उन चीज़ों को बनवाइए और घर के चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। हम प्राकृतिक हैं, प्रकृति ने हमें बनाया है और प्राकृतिक चीज़ें ही हमारे लिए सबसे सुटेबल और बेस्ट होंगी हमारे स्वास्थ्य के लिए। आगे एक खान पान में सबसे अधिक जिसका इस्तेमाल होता है उसका नाम है मैदा, फास्ट फूड में। और मैदा चूँकि गेहूं से ही बनता है, लेकिन उसके जितने भी पोषक तत्व हैं सब निकाल लिए जाते हैं। जो उसके अंदर जो उसकी भूसी होती है वो पूर्ण रूप से निकल जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो इतना चिकना होता है कि हमारे खाने पीने के बाद जो है हमारे पेट के अंदर जा करके और वो पूर्ण रूप से पच नहीं पाता है। जब पूर्ण रूप से वो पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा। अब जब सड़ेगा तो बात अधिक मतलब गैस अधिक प्रज्वलित होगी, और जब गैस जब अधिक होगी तो उसके साथ 108 रोग होंगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिनचर्या है। मैं पृथ्वी के साथ अगर इसकी तुलना करूँ अपने मनुष्य की बॉडी को, तो जितने भी चीज़ें बनी हैं हमारे धरती पे, अगर वो प्राकृतिक हैं तो पृथ्वी की तुलना के साथ वो बनी है। जैसे कि पृथ्वी पे 72% के आसपास पानी है, और हमारे बॉडी के अंदर भी 72% के आसपास पानी होनी जरूरी है। अगर वो पानी कम होती है तो भी प्रॉब्लम, पानी अधिक होती है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा ये समानता पृथ्वी के साथ जुड़ी है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं बच्चों को ही डायरेक्ट आपके सामने बुलाएंगे कि बच्चे आएंगे और अपने विचारों को रखेंगे। अजीनोमोटो से लेकर के जो मिलावटी चीज़ें हैं उनको प्रूव करके दिखाएंगे आपके सामने कि जो आप खोआ खा रहे हैं, जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो कितना हद तक शुद्ध हो सकती हैं। जो दूध पी रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो प्रूव करके आपको दिखाएंगे। आगे जो नकली घी है या फिर जो हल्दी वगैरह या जो कुछ भी आप सामान इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीरा पाउडर है या फिर किसी प्रकार का मसाला का पाउडर है, वो पैकेट में पैक है, आपको क्या पता है कि वो ओरिजिनल है? तो या तो आप ला करके घर पे बनाइए या खुद अपने उसे चेक कर लीजिए कि वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। इस बात को सिद्ध करेंगे हमारे बच्चे।